नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, इस्तेमाल पर डीजीसीआई की मोहर। उत्तराखंड मिशन पर आम आदमी पार्टी, 4 जनवरी को मनीष सिसोदिया का दौरा, सरकार और आम आदमी पार्टी होंगे आमने सामने। कुंभ मेला 2021 की तैयारियां तेज, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया तैयारियों के लिए दी धनराशि, 11 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत। एडवेंचर हब बनेगा पर्यटक स्थल, चिरबिटिया नेचर फेस्टिवल का भी किया जाएगा आयोजन, कार्य योजना बनाने में जुटा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग। रुद्रप्रयाग में खुली राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की पोल, डीएम के निरीक्षण के दौरान खुली पोल, पूछताछ में एनएच नहीं दे पाया सटीक जानकारी। बर्फ से लकदक हुई पहाड़ियां, चारों धामों में हुई बर्फबारी, बद्री केदार में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में मसूरी पहुंचे सैलानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को बहस के लिए खुली चुनौती के मामले में मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पलायनवादी सोच से प्रेरित हैं और राज्य में भी टूरिस्ट पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कभी पंजाब, यूपी, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है, जबकि राजनीति में जनता सुख दुख की भागीदारी जरूरी होती है। साथ ही कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। कोरोना काल में दिल्ली की स्थिति देश के गंभीर राज्यों में से एक रही। बता दें कि मनीष सिसोदिया देहरादून दौरे पर हैं, जहां उन्हें 4 जनवरी को देहरादून के सर्वे चौक पर IRDT ऑडिटोरियम में मदन कौशिक को डिबेट के लिए न्योता दिया है। सरकार डरती नहीं है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। कैसे बहस होती है, कैसे बहस होगी, मैंने आज सारा विषय विस्तार से रखा है। आप उनकी गंभीरता देखिए कि 2020 में आप पत्र लिख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपको इतना भी मालूम नहीं कि आप एक पत्र आप जारी कर रहे हैं, उस पत्र में आप तारीख क्या अंकित कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि आप जल्दबाजी में हैं, आप राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खबर सितारगंज उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के निर्देशानुसार नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक कार्यालय में संपन्न की गई। बैठक में सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखा गया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है उनका निधन हो गया है, तो उनका हम जो है यहाँ पे उनके जो है उसमें 2 मिनट का मौन रखा गया था। और हमारे जो है पार्टी के प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कैसे हमने भाजपा की जो नाकामियां हैं वो लोगों को बतानी है। इस विषय में हमने यहाँ जो है नगर और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक रखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं बूटा सिंह, सरदार बूटा सिंह जी, उनका जो देहांत हुआ है उसके प्रति हमने 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है कांग्रेस परिवार ने। और आज जो ये बैठक बुलाई गई है, अब ये बैठक हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बैठकें हर महीने की जाए और जो हमारा संगठन है उसको एकत्रित करके संगठन को लोगों को दायित्व दिए जाएं कि कैसे कैसे वो बूथों पे जाके लोगों को मजबूत करेंगे। कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत सर्विलांस सिस्टम के अधिष्ठान और SGRF के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उनके साथ ही सीएम ने जनरल टेंटिस कार के लिए 11 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति दी है, जिसको लेकर प्रथम किस्त के रूप में 4 करोड़ 77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही नगर निगम ऋषिकेश में सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कार के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक जज रवि कुमार का हिमाचल के उच्च न्यायालय स्थानांतरण के अवसर पर उच्च न्यायालय में विदाई समारोह का आयोजित की गई।
हाईकोर्ट में हुए इस विदाई समारोह में उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार जनरल व राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के उच्च पदाधिकारियों को विदाई दी गई। Rehabilitation of those youngsters of this state legal service authorities are paralegal volunteers. He gets a degree, he makes money. हमारे SLSA प्रांगण में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मलिमत साहब का फेयरवेल फंक्शन था। जस्टिस मलिमत जी हमारे SLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। अब उनका स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हो गया है। इसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा फेयरवेल का आयोजन किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस व जस्टिस मलिमत साहब के परिवार के सदस्य भी आमंत्रित थे। जस्टिस मलिमत के कार्यकाल में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। रुद्रप्रयाग पर्यटक स्थल चिरबिट्टा विकसित करने के लिए उद्देश्य से वन प्रभाग कार्य योजना बनाने में जुटा हुआ है। इस स्थान पर बर्ड विंचिंग और एडवेंचर हब के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर नेचर फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको मैराथन, बर्ड वेंचिंग, योग, मेडिटेशन आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम को लेकर दूर ऑपरेटर बर्ड वेंचरों को लेकर वन प्रभाग और पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के 13 डेस्टिनेशन में चिरबटिया भी शामिल है। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिरबटिया जिले का सीमांत क्षेत्र है, जो टिहरी जिले से भी लगा हुआ है। यह क्षेत्र सदाबहार हरे भरे वन क्षेत्र के लिए प्रख्यात है। बांज, बुरांश, मोरू समेत विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधों का सघन वन होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विशेष है। वन प्रभाग रुद्रप्रयाग की ओर से चिरबटिया को लेकर विकसित किए जाने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है, जिससे क्षेत्र में साल भर तक पर्यटकों का आना जाना लगा रहे और क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम स्थापित हो सके। चिरबटिया को बर्ड वॉचिंग व एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने को लेकर रुद्रप्रयाग वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इस स्थान पर बर्ड वॉचिंग के साथ ही पर्यटकों को माउंटेनिंग, बाइकिंग व हाइकिंग भी कराई जाएगी, जिससे पर्यटन व एडवेंचर को बढ़ावा मिले। साथ ही रई झील को भी विशेषज्ञों की मदद से विकसित किया जाएगा। विभाग की ओर से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2018 में चिरबटिया को उत्तराखंड के 13 डेस्टिनेशन में चुना और शासन द्वारा प्रारंभिक कार्यों के लिए 60 लाख रुपए जारी किए गए। क्षेत्र में वर्ष 2019 में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बर्ड वॉचरों ने शिरकत की। उन्होंने पक्षियों की जानकारी यहाँ के लोगों को दी। क्वेरीज आनी शुरू हुई हैं कि और लोगों का ये वो है कि इसमें जल्दी तिथियों का निर्धारण किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जो है इसमें प्रतिभाग कर सकें। देखिए, हमारे द्वारा ये फैसला लिया गया है कि मार्च महीने के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में, अभी इसकी तिथियां हमारे द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं, जल्दी तिथियां का निर्धारण करके इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 3 दिवसीय एक नेचर फेस्टिवल कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 2019 में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा चिरबटिया में विंटर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हो। अब मार्च माह में वन विभाग की ओर से चिरबटिया में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आर्ट स्टूडियो के दिल्ली संस्थापक संदीप पवार ने बताया कि बहुत सहयोग रहा है। डीएफओ साहब ने पिछले साल भी हमने चिरबटिया में करवाया था एक कैंप, आर्ट कैंप, तो वहाँ पे भी हमने वहाँ के जो लोकल प्राकृतिक सौंदर्यता थी उसको हमने कैनवास पे उकेरा है और डीएफओ साहब का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इस बारे में हम निरंतर बात करते रहते हैं कि किस तरह से हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट कर सकें, तो इसके चलते डीएफओ साहब ने मेरे को यहाँ पे मौका दिया और हमने ये बनाया। जी सर, ये गाय पे थीम थी। मैंने स्विट्जरलैंड में एक शो कराया, तो उसमें मैंने अपने इंडियन काऊ को जो होती है, जिसको हम कामधेनु बोलते हैं, तो उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करा था। कुछ क्या कौन सा पुरस्कार वहाँ पे मिला था क्या? सर, वहाँ पे मेरे को भारतीय कलाकार जिसने वहाँ पे अपना देश को रिप्रेजेंट करा है, उसके लिए मेरे को सम्मानित किया गया था। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत में मैंगलोर में घने कोहरे और
हाड़ कपाटी ठंड के साथ हुई देर शाम निकले सूरज की गर्मी भी ठंड को निजात नहीं दिला पाई और मौसम विभाग ने 3 से 6 जनवरी के बीच हरिद्वार जिले में बारिश होने की बात कही थी। मौसम विभाग की जानकारी सही साबित हुई। सुबह से ही बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी भागों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड की वजह से बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कड़ाके की ठंड ने लोगों के घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी मनोज गोयल को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान विभागीय पोल खुल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सुमेरपुर में रखे गए स्कैपर के भौतिक सत्यापन करने पर स्कैपर मानक अनुसार नहीं पाया गया, जिस पर डीएम ने आक्रोश जताया। वहीं जिलाधिकारी ने दूसरी ओर रेलवे कार्यों का भी निरीक्षण किया। एनएच के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। पूछताछ के दौरान सहायक अभियंता एनएच ने बताया कि 25 दिसंबर को सुमेरपुर साइट में भी स्कैपर निर्मित किए गए हैं। स्कैपर में प्रयुक्त पदार्थ यथा सरिया व कंक्रीट आदि प्रयोगशाला में जांच भी की गई है, मगर जैसी जिलाधिकारी द्वारा स्कैपर के निर्माण सामग्री की जांच की गई, वैसे ही स्कैपर की कंक्रीट झड़ने लगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के पूछे जाने पर मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता व ठेकेदार द्वारा दी जा रही जानकारी में विरोधाभास और सुस्पष्ट जानकारी न होने पर जिलाधिकारी ने रोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी जिले के कपनौल गांव में देर रात एक गौशाला में अचानक आग लग गई। आग लगने से 8 पालतू पशु जिंदा जल गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात कफनौल निवासी उपेंद्र सिंह पुत्र ध्यान सिंह की गौशाला में अचानक आग लग गई, जिसमें गौशाला में बंधे 8 पशु जिंदा जल गए। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। खबर डोईवाला से है, जहां केमरी गांव में बच्चों के आत्मरक्षा के लिए टाइक्वांडो के गुण सिखाए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक 3 महीने का टाइक्वांडो प्रशिक्षण लेने पर टाइक्वांडो दोजांग ऑफ देहरादून ने सभी प्रतिष्ठित बच्चों को येलो बेल्ट और प्रमाण पत्र सम्मानित किए। कार्यक्रम देहरादून के निगम पार्षद व उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश कक्कड़ ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। पेरेंट जो है, पेरेंट का भी सहयोग है, बच्चों का भी अपना सहयोग है और सराउंडिंग ये जो यहाँ जो बासिंदा रहते हैं उनका भी सहयोग है। इसके वजह से आज ये 16 बच्चे को जो फर्स्ट ग्रेडिंग जो है येलो बेल्ट का वो मैंने कर पाया। क्या उद्देश्य है सर इस कार्यक्रम का? सर उद्देश्य तो है मेनली बेटियों के लिए, क्योंकि आजकल का जो समय है जैसे पर्यटक नगरी रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स सैलानियों के लिए और आम नागरिकों के लिए सेना द्वारा बंद करने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते पूरा रानीखेत बाजार बंद किया गया है। आम नागरिकों, व्यापारियों व होटल व्यवसायियों में गोल्फ मैदान को बंद करने को लेकर काफी आक्रोश है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि गोल्फ मैदान रानीखेत की प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। अब गोल्फ मैदान को बंद होने से रानीखेत का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गोल्फ मैदान को सैलानियों को और आम नागरिकों के लिए नहीं खोला जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रानीखेत में विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसको सेना द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और उसमें तालाबंदी कर दी गई है। जैसा कि आने वाले वर्षों तक क्रिसमस में, नव वर्ष में पर्यटक बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर आता था, इससे रानीखेत का व्यवसाय भी काफी बढ़ता था। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए चमोली के आई इन तस्वीरों को। करीब एक पखवाड़े बाद मौसम बदला और पहाड़ में बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार तड़के से रिमझिम बारिश शुरू हो गई और चारों धामों में अच्छी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में 2 फीट, हेमकुंड साहिब में 2.5, केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री में 2 फीट बर्फ पड़ी। औली में देर शाम तक बर्फबारी होती रही। यहाँ आधा फीट बर्फ जम चुकी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछ गई है और अब बस पर्यटकों का इंतजार है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब, लाल माटी, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी, निजमुला घाटी आदि जगह पर जमकर बर्फबारी हुई, जबकि जोशीमठ घाट, गोपेश्वर, चमोली, पोखरी सहित अन्य जगह पर बारिश हुई। औली में बर्फबारी से यहां पर्यटकों के आने की उम्मीद जगी है। होटलों में बुकिंग और बर्फबारी की जानकारी के लिए सैलानियों के फोन भी आने शुरू हो गए हैं। कारोबारी भी अब पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं। तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर चलने के कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, अद्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चंद्रशिला, चोपता, कालशिला, हरियाली डांडा में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में दिन भर बर्फबारी के कारण धाम में 2 फीट नई बर्फ जम गई है। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण वहां कोई मौजूद नहीं है। गौरीकुंड, सोनप्रयाग से लेकर केदार घाटी के गांवों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी, अब तराई में भी बारिश की शुरुआत हो गई है। उधम सिंह नगर जनपद में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण अब क्षेत्र में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 2 दिन में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पहले सर ठंड पड़ती है, अब और जैसे बारिश हो गई है और भी ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। के लिए अनाव पजा रहा है, लकड़ी पजा रहा है और ठंड के टाइम और क्या है। उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। लगातार बदलते मौसम से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान खासा गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 6 तारीख तक 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 3 तारीख को उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों में, जबकि गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बारिश का सिलसिला 4 और 5 तारीख को भी जारी रहेगा। 4 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे और 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही 2500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। खबर नैनीताल से है, जहां मौसम ने करवट ली है और झमझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश से जहां स्थानीय लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नैनी झील के जल स्तर में भी बहुत इजाफा हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पे, बर्फ़ देखने आए थे और बर्फ़ गिरी भी नहीं अभी और आज जाना भी है। बर्फ़ का इंतजार कर रहे हैं, आज जाना भी है। तो सुबह बारिश भी हो गई, चाह रहे कि बर्फ़ गिर जाए तो बर्फ़ देखते हुए जाए। बहुत खूबसूरत जगह है नैनीताल और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और लोग भी अच्छे हैं काफ़ी, और मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ का हम बहुत वेट कर रहे हैं, हम सभी वेट कर रहे हैं। अभी बारिश हुई है तो हम सोच रहे हैं गिर जाए तो तभी हम जाए यहाँ से। हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बर्फ़ का। ताल तो ठंडा तो बहुत हो रहा है, वैसे हमारे लिए तो नॉर्मल है क्योंकि हम उत्तराखंड के ही हैं। इन लोगों को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि ये सब यूपी से है। खबर खटीमा से है, जहां नशे के अवैध कारोबार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कादरी कॉलोनी में छापा मारा था, जहां पर उन्हें हिस्ट्री टीचर विशालुद्दीन के चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
सभी उच्च अधिकारियों पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें बार बार निर्देश दिए जाते हैं। इसी के क्रम में लगातार हमारे द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत कल विशालुद्दीन निवासी अमाऊ के पास से करीब 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई है और उसे मौके से गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया। उत्तरकाशी में हर तीसरे साल नौगांव विकासखंड के सुनारा गांव में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय पांडव जागरण में इस बार फिर हाथी स्वाग आकर्षण केंद्र रहा। सुनारा गांव में 9 दिवसीय पांडव नृत्य अनुष्ठान बृहस्पतिवार को हाथी स्वाग और पांडव नृत्य का समापन भी हो गया। लोहे की एंगलों से तैयार कृत्रिम हाथी पर सवार श्री कृष्ण, पशवा अंकित रमोला भीम पाशवा, रॉबिन अश्वा ने पांडव नृत्य कर लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। लक्सर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान पति ग्रामीण को उनके अभद्र भाषा में हाथ काटने की बात कर रहा है, जिसको लेकर लक्सर तहसील प्रशासन ने शौचालय निर्माण कार्य को यथास्थिति करवा दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क है। 2021 महाकुंभ के मद्देनजर सरकार ने एसडीआरएफ की टीम को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रियों के लिए कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए 8 टीमों का गठन भी किया है। त्रिवेणी घाट पे हम आ रखे हैं, टीम नंबर 8 है हमारी, जिसमें हिमांशु नेगी हमारे साथ में है और मैं खुद रोहित सिंह परिहार यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें हम कोविड-19 से बचाव संबंधित खबर उत्तरकाशी से है, जहां होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर बारकोट में राष्ट्रीय राजमार्ग में अधीक्षक अभियंता रंजीत सिंह से मुलाकात की और 4 धाम का लाइफ लाइन ऑल वेदर सड़क निर्माण को लेकर कार्य की गुणवत्ता को लेकर ज्ञापन सौंपा। खबर रुद्रपुर से है, जहां किच्चा चीनी मिल पेराई सत्र में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों को बार बार पेराई बाधित होने चीनी मिल अधिशासी निदेशक रुचि मोहन रयाल ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने चीनी मिल इंजीनियर को तकनीकी दिक्कतों व बॉयलर दीवार को जल्द से जल्द ठीक करने के कड़े निर्देश दिए हैं। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणा व तहसीलदार सुशीला कोठियाल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों मृतक शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल रात्रि में जयनगर नंबर 5 से एक सूचना आई कि एक पिकअप का चालक जो कि पिकअप को काफ़ी रैशली ले जा रहा है, उसने 2-3 गाड़ियों को हिट कर दिया। तो ये सूचना मिली और उन्होंने ये भी बताया कि ये नीचे दिनेशपुर की ओर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दिनेशपुर में अपना नाका लगा दिया और हम लोग उस पिकअप को ढूंढने के लिए आगे को चले गए। नाका यहाँ पर छोड़े। तो एक लड़का है मोटरसाइकिल में था, उसको हिट किया था, उसके परिजन उसको अस्पताल ले जा चुके थे। आज प्रातः सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है, पंचनामा भर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।